कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं हमारे अंदर लड़ी जाती हैं। और आज इस शांत सी रात में मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी थकी हुई उम्मीदों में फिर से जान डाल दे। एक खामोश सी कहानी, लेकिन हर शब्द में चीखता हुआ साथ छिपा है। कहानी शुरू होती है एक जंगल के बीच बसे छोटे से तालाब से। उस तालाब में रहते थे कई मेंढक। शोर शराबा, उछल कूद, पानी की छलछल हर दिन ऐसे ही बीतता था। लेकिन उन्हीं में से एक था छोटा सा दुबला पतला सा, जिसे बाकी मेंढक कमजोर कहकर चिढ़ाते थे। उसका नाम किसी को नहीं पता था, सब बस उसे छोटू बुलाते थे। एक दिन जंगल के जानवरों ने एक बड़ी प्रतियोगिता रखी। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़कर दिखाने की प्रतियोगिता। सारी दुनिया जमा थी, हर जानवर, हर पक्षी, हर कीड़ा सब देखने आए थे कि इतना कठिन काम कौन करेगा। घोषणा हुई, आज जो भी मेंढक इस पेड़ की सबसे ऊंची डाली तक पहुंचेगा वही जंगल का चैंपियन कहलाएगा। पेड़ की ऊंचाई इतनी कि ऊपर देखकर ही चक्कर आ जाए। सूरज की किरणें पत्तों से फिसल कर नीचे गिर रही थी। चारों तरफ उत्साह था, सब तैयार, सब जोश में, सिवाय एक छोटू। वो पीछे चुपचाप खड़ा था। उसे पता था लोग क्या कहेंगे, और कहा भी, अरे छोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तेरे बस की बात नहीं, तू तो पहले ही कूद में हफ जाता है। ये काम बड़े ताकतवरों का है। चारों तरफ सिर्फ हंसी, ताने, मजाक। लेकिन छोटू के कान जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। वो बस पेड़ को देख रहा था, जैसे उसे खुद पर भरोसा हो या किसी और चीज पर, पता नहीं। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी मेंढक तेजी से चलने लगे। डालियां फिसलन भरी थी, हवा तेज थी, हर कदम जोखिम भरा था। भीड़ नीचे से चिल्ला रही थी, नहीं हो पाएगा, बेकार कोशिश है, कोई नहीं पहुंच सकता वहां तक। एक एक करके मेंढक हार मानने लगे। कुछ नीचे गिरे, कुछ थक कर बैठ के। हर बार भीड़ एक की बात दोहराती, ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। लेकिन छोटू चढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांसें बारी, शरीर कांपता हुआ, लेकिन कदम नहीं रुक रहे थे। गढ़ और तेज चिल्लाई, छोटू उतर जा, तू गिर जाएगा, बचपन से कमजोर है तू, नीचे आ जा। लेकिन छोटू फिर भी चढ़ता रहा, मानो उसे नीचे की आवाज सुनाई नहीं दे रही। धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल गया। अब सबकी निगाहें उस पर थी। वह पत्ते पकड़ता, फिसलता, फिर संभलता। थकान उसके चेहरे पर साफ थी, लेकिन उसके भीतर कुछ जल रहा था, आग की तरह, उम्मीद की तरह। कई घंटे बीत गए और आखिरकार छोटू उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पहुंच गया। पूरा जंगल चुप हो गया, किसी को यकीन नहीं हुआ। भीड़ तालियां बजाने लगी, शोर से आसमान गूंजने लगा। हर तरफ सिर्फ एक नाम, छोटू छोटू। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे और पूछा, ये कैसे किया तूने? तुझे डर नहीं लगा? जब सब कह रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा, तब भी तू चढ़ता रहा, क्यों? छोटू किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था, वह बस मुस्कुरा रहा था। और तभी एक बूढ़े मेंढक ने कहा, अरे ये तो सुन ही नहीं सकता, ये जन्म से बह रहा है। सब चुप, सन्नाटा। समझ में आया कि छोटू चढ़ पाया क्योंकि उसने ठहरने, गिरने, हारने वाली बाजें ही नहीं सुनी थी। वह सिर्फ अपने दिल की बात सुन रहा था। और थोड़ा, बस और थोड़ा। कहानी खत्म नहीं हुई। यही से असली सीख शुरू होती है। जिंदगी में लोग रोकेंगे, कहेंगे तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे समय खत्म हो चुका है। लेकिन याद रखना, दुनिया की आवाजें हमेशा तुम्हें डराएंगी, लेकिन तुम्हारी अपनी आवाज, वह तुम्हें उड़ना सिखाएगी। अगर तुम अपने सपनों की तरह बहरे बनकर चलोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी सिर्फ इतना करना होता है, लोगों का शोर बंद कर दो और दिल की आवाज़ तेज कर दो। और अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर जरा सी भी उम्मीद जगाती है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल वी आर स्टोरी को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।